अलवी खानदान का एक शख्स बल्ख में रहता था, जो अजम के शहरों में से एक शहर है। उसकी बीवी और लड़कियां थीं और अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म की नेमतें अता की थीं। वो फौत हो गया तो अहलो अयाल को उसके मरने के बाद फकीरी और तंगदस्ती ने आ घेरा। चुनांचा वो बेवा अलविया औरत अपनी लड़कियों को साथ लेकर किसी दूसरे शहर में चली गई ताकि दुश्मन के तानों से बचा जा सके। इत्तेफाकन उनका निकलना भी सख्त सर्दी के मौसम में हुआ। जब शहर में दाखिल हुई तो अपनी लड़कियों को एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया और खुद उनके खाने के बंदोबस्त के लिए शहर चली गई। उसका गुजर दो जमातों पर हुआ। एक जमात तो एक मुसलमान के पास जमा थी जो शेखुल बलाद था यानी मेयर था, और दूसरी जमात एक मजूसी के पास बैठी थी जो कि उसका नायब था। पहले तो वो मुसलमान के पास जाती है और उसको अपना वाकया सुनाती है और कहती है कि मैं एक अलवी शरीफ खानदान की औरत हूँ और मेरे साथ यतीम लड़कियां हैं जिनको मैंने एक गैर आबाद मस्जिद में बिठा रखा है और आपसे आज की रात का खाना मांगने आई हूँ। उस मुसलमान ने कहा कि मेरे पास कोई गवाह लाओ ताकि मुझे पता चले कि तू वाकई अलवी खानदान से है। उस औरत ने कहा कि मैं एक अजनबी औरत हूँ, इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता। चुनांचा इस बात पर शेखुल बुलाद ने मुंह मोड़ लिया और फिर वो औरत टूटे हुए दिल के साथ वापस चली गई। और फिर वो उस मजूसी आदमी के पास आई और अपना हाल उसके सामने बयान किया कि मेरे साथ लड़कियां हैं और मैं एक अलवी शरीफ खानदान की औरत हूँ, और शेखुल बुलाद के पास जाने का किस्सा भी सारा बयान किया। वो मजूसी फौरन उठा और अपनी औरतों को भेजा कि इस औरत को और इसकी लड़कियों को मेरे मकान पर ले आओ। फिर उनको निहायत ही नफीस खाना खिलाया और बेहतरीन लिबास पहनाया। जब आधी रात हुई तो शेखुल बलाद ने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और झंडा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रखा गया, और एक महल है सब्ज़ याकूत का जिसके किनारे याकूत के हैं और उसमें मरजानो याकूत जड़े हुए हैं। फिर शेखुल बलाद ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह मुसलमान के लिए है। तो उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी मुसलमान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बात के लिए मेरे पास गवाह लाओ कि तुम वाकई मुसलमान हो। वो ये सुनकर हैरान रह गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अलविया औरत तेरे पास आई थी तो तूने भी तो यही कहा था कि गवाह लाओ कि तुम वाकई अलविया औरत हो। सो इसी तरह अब तुम भी गवाह लेकर आओ मेरे पास कि तुम वाकई मुसलमान हो। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो निहायत गमज़दा परेशान था। बेदार होते ही दरियाफ्त किया कि वो औरत कहाँ है। जब मालूम हुआ कि वो औरत मजूसी के घर में है, उसने आदमी भेजा कि मजूसी को मेरे पास ले आओ। चुनांचा जब मजूसी को लाया गया तो उसने मजूसी को कहा कि मैं ये औरत जो अलविया है तो इसे मांगता हूँ, इसकी लड़कियों समेत। तो उस मजूसी ने जवाब दिया कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, मुझको बिलाशुबा बहुत सी बरकत हासिल हुई हैं। उसने कहा मुझसे 1000 दिनार ले ले और इनको मुझे दे दे। उसने जवाब दिया ये बहुत ही मुश्किल है, मैं इन्हें वापस नहीं करूँगा। मजूसी ने कहा कि जो चीज़ आप चाहते हैं मैं उसका ज्यादा मुस्तहिक हूँ, और वो महल जो आपने ख्वाब में देखा है वो मेरे लिए बनाया गया है। क्या तुम मेरे सामने अपना इस्लाम जाहिर करते हो? अल्लाह की कसम, जब तक मैं और मेरे अहलो अयाल तमाम के तमाम उस अलविया के हाथ पर मुसलमान नहीं हुए रात को सोए नहीं थे। मैंने ख्वाब में भी उसी तरह देखा था जिस तरह तुमने ख्वाब में देखा है, और मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अलविया औरत और उसकी लड़कियां तेरे पास हैं। मैंने कहा जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे पास ही हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महल तेरा और तेरे घर वालों का है और तेरे घर वाले तमाम जनती हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।